कितना गंजा हूँ अभी देख लो। भाई कितना साल, 20 साल चल रहा है मेरे को, 20 से 21। मैं आज तक हो गया दोस्तों 1 साल 3 मंथ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मैं आज तक हो गया अपने जो पीछे का एरिया ना वहाँ पर मिनॉक्सिडिल आज तक नहीं लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखराम सौर। हमेशा की तरह आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज करते हैं तो इसको किस तरह से यूज करना रहता है जिससे कि आपका हेयर लॉस हो रहा है वो किसी भी तरह से रुक जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं जनरली देखा जाए अपने व्यूअर लोगों से पूछता हूँ तो वो लोग बताते हैं भाई मैं मिनॉक्सिडिल यूज करता हूँ उसके बाद भी मेरा हेयर लॉस होता है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि दोस्तों वही मिनॉक्सिडिल भाई लोग भी यूज कर रहे हैं, वही चीज मैं भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हेयर लॉस तो रुक गया है, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन रहता है उसका हेयर लॉस रुक ही नहीं रहा है क्योंकि गाइडलाइन ही गलत है। और सेकंड दोस्तों, आप लोग बोलते हो कि भैया जैसे हम लोग मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो क्या उससे हम लोगों का नया बाल रीग्रोथ होता है या नहीं करके। और दोस्तों आप लोगों का एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जैसे हम लोगों ने 6 मंथ तक अपना चलो मेडिसिन वगैरह खा लिया, मिनॉक्सिडिल लगा लिया, उसके बाद भाई हम लोग को जो खर्चा रहता है वो मोस्टली कितना रहता है। तो चलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देता हूँ। उससे पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो दोस्तों, इससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि जैसे हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा लिए 6 मंथ तक हम लोगों को क्या रहता है, एक कोर्स रहता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भैया की मेडिसिन वगैरह खाना, मल्टीविटामिन का ये सब चीज नॉर्मली रहता है। तो क्या इसके बाद जैसे हम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो उसके बाद हम लोगों को कितना ज्यादा खर्चा देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों ये जो मिनॉक्सिडिल का डिब्बा आता है ना, ये आपको वही ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, MRP नहीं लिखा हुआ है। ये दोस्तों आता है वही 500 से 600 रुपये के लगभग में आता है ये मिनॉक्सिडिल। और ये आपको दोस्तों रहता है 60 ml, मतलब 60 ml का रहता है। जैसे आपका 6 मंथ हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है तो उसके बाद का आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूँ कि खर्चा कितना बैठेगा। ये आएगा 550, 500 ऐसे कुछ का दोस्तों आता है। तो आप ये मानकर चलो एक मिनॉक्सिडिल को आप लोगों को कंटिन्यू यूज नहीं करना है। कि बहुत लोग रहते हैं कि नहीं भैया हमको लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो लाइफ टाइम मान के चलो यूज भी कर रहे हो अपना हेयर को बचाने के लिए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसको जैसे आज लगा लिया, 2 दिन गैप किया, फिर से लगा लिया, फिर 2 दिन गैप किया, फिर से लगा लिया, फिर 2 दिन गैप कर लिया, फिर से लगा लिया। तो इसको कंटिन्यू नहीं रखना है, आपको 6 मंथ तक ही कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपको कभी भी कंटिन्यू रखना ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू रखोगे दोस्तों इसका बहुत सारा ऐसा भी है साइड इफेक्ट वगैरह देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को साइड इफेक्ट से दूर रहना है ना, थोड़ा गाइडलाइन में चलना पड़ेगा। कभी भी कंटिन्यू यूज नहीं करना है, क्योंकि जो दोस्तों होता क्या है, जैसे आप लोग मिनॉक्सिडिल यूज करोगे इसमें आपका ये जो सर्कुलेट रहता है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है, जिससे कि क्या होता है ऊपर की तरफ वो खिंचाव करता है, जिससे कि जो ब्लड रहता है ना वो हेयर के रूट तक पहुंच पाए। तो उससे हम लोगों का रूट को जो दोस्तों क्या रहता है सर्कुलेट मिलता है, तो फिर ये हेयर जो ग्रोथ नहीं होता ना वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कंटिन्यू रखोगे दोस्तों तो फिर आपका सिर दर्द देगा। जैसा भी फॉर एग्जांपल के लिए मेरा जब स्टार्टिंग किया था ना तो मेरा भी सिर दर्द देना स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोगों को देखना, जैसे आप लोगों को ज्यादा ही सिर दर्द अगर करना स्टार्ट कर रहा है तो आप लोगों को फिर गैप देना पड़ेगा। 1 दिन गैप करो, फिर लगाओ, फिर 1 दिन गैप करो, फिर भी अगर सिर दर्द दे रहा है 1 दिन लगाओ, 2 दिन गैप करो, फिर लगाओ, फिर 2 दिन गैप करो। तो दोस्तों ऐसे करोगे ना तो आप लोग को कभी भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और आपका हेयर जो है दोस्तों वो कंटिन्यू आपका जो बोला जाए ना तो मैनेजमेंट के टाइप का इसका बना रहेगा, कभी भी हेयर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था कि भैया जैसे नया मिनॉक्सिडिल हम लोग यूज करते हैं क्या इससे नया रूट आता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को फाइनली बता दूं कभी भी नया रूट्स नहीं आता। आपके पास जो बाल है उसी बाल को ये सेव करके रख सकता है। अगर गाइडलाइन में नहीं रहे तो आपके पास जो मौजूद बाल है ना उसको भी पूरा झड़ा देगा, फिर पूरी तरह से गंजा हो जाओगे। इसीलिए मैं कभी भी आप लोग सलाह देता हूँ ना तो एक डॉक्टर का गाइडलाइन लो, गाइडलाइन लेने के बाद ही मिनॉक्सिडिल यूज करो बोलता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक मिनॉक्सिडिल लगा लेने से ऊपर से कुछ नहीं होता। आपने चलो ऊपर से लगा लिया, आपका बॉडी पूरी तरह से खोखला है, अब वहां पर आप खोखला में खाओगे, मान कर चलो फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, एक पौधा को लोग उगा रहे हो, वहां पर मिट्टी में दबा दिए, अब उस पर आप लोग क्या कर रहे हो, पानी डाल दिए, अब वहां पर उसको खाद मिल ही नहीं रहा तो फिर वो पौधा वहां से नहीं निकल पाएगा। उसी तरह से दोस्तों आप लोग को जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं ना डॉक्टर मल्टीविटामिन का कैप्सूल खाने के लिए बोलते हैं, वो नॉर्मली रहता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन करते हो कि भैया जैसे हम लोग मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो इसमें कितना खर्चा बैठ जाता होगा, है कि नहीं? आप लोगों को मोस्टली क्वेश्चन रहता है 6 मंथ बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 6 मंथ बाद कितना खर्चा बैठता है आप लोगों का पर मंथ। आप लोगों को बताता हूँ, 550 रुपये का एक डिब्बा आया। अब ये मेरा दोस्तों ये क्या होता है 550 में, उसमें रहता है 60 ml। तो मेरा जो
30 ml जो दोस्तों मिनॉक्सिडिल है ना, वो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, 30 ml मिनॉक्सिडिल मेरा 2 मंथ जाता है। 30 ml जो मिनॉक्सिडिल है ना, वो मेरा जाता है 2 मंथ, और 60 ml मिनॉक्सिडिल दोस्तों जाता है मेरा 4 मंथ। अब उसको आप लोग काउंट करके देख लो, मतलब कैलकुलेट वगैरह कर लो कि 550 करके भागित करके 4 मंथ कर सकते हो, कितना पैसा बन रहा है आप लोग समझ जाओ। एक ऑयल लगाने से बेटर है कि अपना जो अगर हेयर लॉस हो रहा है तो जिसका हेयर लॉस नहीं हो रहा अपना ऑयल ही लगाओ, अगर नहीं आपका हेयर लॉस रुक ही नहीं रहा तो जाकर आप लोग मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भैया ये मिनॉक्सिडिल यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको खोल लेता हूँ और मैं अपने लिए ले आया हूँ दर्पण। वैसे दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मिनॉक्सिडिल यूज करने से जो मेरा हेयर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, मैं पहले इस तरह से गंजा था कि आप लोग पूछो ही मत। तो मैं गंजा था दोस्तों, आप लोग सोचोगे भैया मिनॉक्सिडिल लगा कर इसने अपना बाल उगा लिया ऐसे करके, तो ये आप लोग गलत फहमी मत रहना। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया एक अच्छे क्लिनिक से कराया, इस वजह से दोस्तों मेरा जो डेंसिटी है ना वो ताबड़तोड़ दिखाई देता है। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस मिनॉक्सिडिल का ढक्कन को हटा दिए। अब इसको दोस्तों मैं आप लोगों को यूज करने का तरीका बताता हूँ। एक दर्पण लेता हूँ दोस्तों मैं, और इसको मैं लेता हूँ इस पर मैं क्या करूँगा, 1 ml लूँगा कुछ इस तरह से। 1 ml ही, कोई जरूरी फिक्स नहीं है दोस्तों कि 1 ही ml ही लेना है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड यार कैसे पकड़ूँ इसको, ऐसे करूँगा शीशा बस न गिरे, बस लटक गया, काम चल जाएगा। चलो दोस्तों मोबाइल में ही देख लेता हूँ, इधर उधर ना देखकर। एक काम करो दोस्तों, जैसे ये रहा अपना पूरा ट्रांसप्लांटेड एरिया दोस्तों, आधा पूरा, तो मैं क्या करूँगा मिनॉक्सिडिल सिर्फ ट्रांसप्लांटेड एरिया में ही लगाऊंगा। ये हुआ, बस ऐसे ही करना है आपको, सिर्फ वो जगह को थोड़ा सा ना गीला करना रहता और कुछ नहीं। ये रहा दोस्तों, हो गया ना दोस्तों। मैं अच्छे से अभी लगा नहीं पा रहा हूँ, आप लोग दर्पण रखना सामने में, उसके बाद आप लोग सामने से लगाना। सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह से लगाना रहता है, जिससे कि आप लोगों को भी कभी भी साइड इफेक्ट इसको देखने को ना मिले और आपका जो ओरिजिनल बाल है वो भी ना झड़े। यहाँ से दोस्तों जस्ट पीछे की तरफ जाओगे ना तो ओरिजिनल बाल है। मैं आज तक हो गया दोस्तों 1 साल 3 मंथ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मैं आज तक हो गया अपने जो पीछे का एरिया ना वहाँ पर मिनॉक्सिडिल आज तक नहीं लगाया। इसका वजह मैं दोस्तों अपनी वीडियो के लास्ट में बताऊँगा होता क्या है और मैं क्यों नहीं लगाता। ये रहा दोस्तों, मैं लगा लिया मिनॉक्सिडिल। दोस्तों मेरे को उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा यार, बट मोबाइल में मैं अपने दर्पण में लगाता हूँ तो अच्छे से लगाते ही बनता है, बट मैं दिखाने के लिए आप लोगों को सिर्फ ना लगा रहा हूँ मैं। बाकी ये लगाने का टाइम मेरा नहीं है। नाइट में जैसे आप लोग सोने वाले रहोगे दोस्तों 1 घंटे पहले लगा लेना, और 1 घंटे पहले लगाओगे जो भी आपका है वो रहेगा वो पूरी तरह से सूख जाएगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आधा से 1 घंटे में पूरा सूख जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं करता हूँ इसको कुछ ऐसा, टेम्पल में भी लगाता हूँ दोस्तों क्योंकि वो भी ट्रांसप्लांटेड है। देखो दोस्तों लगाने के बाद भी इतना ज़्यादा घना डेंसिटी दिखता है मेरा। मिनॉक्सिडिल लगाया हूँ गीला है उसके बाद भी। अब इधर का टेम्पल में लगा लूँ दोस्तों, इधर के में नहीं लगाया हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का गाइडलाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरे अच्छे से भी मिनॉक्सिडिल लगा नहीं है पूरी तरह से। 1 ml निकाला था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कहाँ लगा किधर लगा कुछ समझ ही नहीं आया। अब मैं आप लोगों को दोस्तों आगे का गाइडलाइन बता दूं किस तरह से लगाता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस वजह से मैं पीछे की तरफ मिनॉक्सिडिल नहीं लगाता। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जैसे ही मैं मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ लगभग 30 मिनट से 45 मिनट तक बस ऐसे ही चुपचाप लेटा रहता हूँ। ऐसे करने से होता क्या है मैं बताऊँ, जो मिनॉक्सिडिल आपने सामने की तरफ लगाया ना वो पीछे की तरफ जाता है, जहां तक उसको जाना रहता है वो जाता है। इसमें क्या होता है, जो पीछे के जो एरिया जिसको मैं टच नहीं करता ना मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद भी, तो वो क्या होता है मिनॉक्सिडिल धीरे धीरे जहां तक उसको जाना रहता है और हमेशा वहां तक पहुंचता है वो मिनॉक्सिडिल। तो इससे क्या हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग पीछे की तरफ लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, जहां तक उसको जाना रहता है मिनॉक्सिडिल पीछे की तरफ चला जाता है और सिर्फ सामने के एरिया पर जहां पर ट्रांसप्लांटेड एरिया वहां पर मैं हेयर ट्रांसप्लांट के एरिया पर अपना मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ और मेरा हेयर लॉस होता ही नहीं है। और दोस्तों मैं बता दूं मेडिसिन वगैरह जो बोलते हैं ना हमेशा परमानेंट खाना पड़ता है ऐसे करके, तो आज 6 मंथ हो चुका है मैं मेडिसिन को छोड़े हुए और अभी तक मैं मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहा हूँ। और बहुत भाई लोगों को ऐसा रखा जाता है कि भाई मेडिसिन भी ले रहा है मिनॉक्सिडिल भी लगा रहा है उसके बाद भी हेयर लॉस हो रहा है, इस तरह से प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों देख लो मैं जो भी कर रहा हूँ अभी 30 से 45 मिनट बस ऐसे ही अभी रेस्ट करूंगा।
उसके बाद भी जो करना रहेगा करूंगा। और ये विधि दोस्तों आप लोगों को तब करना है नाइट में जब आप सोने वाले रहो, तो उससे 1 से 2 घंटा पहले, क्योंकि आधे घंटे में ये पूरी तरह से सूख जाएगा मिनॉक्सिडिल। बिल्कुल वो रहता है, आप क्या कहते हैं यार उसको, लोशन की तरह हवा में उड़ जाता है, पूरी तरह से बिल्कुल सूख जाएगा, ये देखना भी। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिनॉक्सिडिल को कैसे लगाना है, मिनॉक्सिडिल यूज करने पर कितना खर्चा आ सकता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 6 मंथ बाद में। तो जो भी कुछ डाउट था दोस्तों आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.